Hello guys, welcome back again to my channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर और ज़रूर बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। 1 सेकंड से भी कम लगता है लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाने में, और ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो करते हैं स्टार्ट आज के करंट अफेयर। हु हैज़ बीन नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फ्रॉम इंडिया। इस लेडी को नेम किया गया, इसका नाम क्या है? किरण मजूमदार शाह। इसने फाउंड किया था बायोकॉइन को 1978 में। ये कौन सी कंपनी है? ये बायो एंजाइम्स बनाती है। ये अवार्ड इससे पहले उदय कोटक को दिया गया था 2014 में, और नारायण मूर्ति को 2005 में। नारायण मूर्ति इन्फोसिस का है, उदय कोटक किससे रिलेटेड है? कोटक महिंद्रा से। बहुत ही मशहूर पर्सनालिटीज़ है। 2022 वुमेन्स एशिया कप कौन होस्ट करेगा? ये करेगा होस्ट इंडिया। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वाज ऑफिशियली फॉर्मड इन 1954। इसके 44 मेंबर्स है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलालमपुर मलेशिया में। AFC ने वुमेन्स एशिया कप को होस्ट करने की जिम्मेदारी किसको दी है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये कप बनाई गई थी 1923 में। रिसेंटली पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया 500 करोड़ का। ये किसने बनाया? ये बनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किस लिए बनाया गया? टू इंक्रीज पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। आप सब लोगों को पता है कि जब हम मॉल्स वगैरह पे जाते हैं तो हम कार्ड पेमेंट्स करते हैं, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। उसी को बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ सेल। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ये फंड बनाया गया। उससे रिलेटेड जो वो पॉइंट ऑफ सेल से रिलेटेड क्या बनाया गया? द विजन डॉक्यूमेंट ऑन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया 2019-21। इसी ने एनवर्साइज किया कि द यूज ऑफ डेबिट कार्ड्स एट पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन विच इज अराउंड 44% ऑफ टोटल डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन बाय 2021। नगर वन स्कीम रिसेंटली किसने लॉन्च की? नगर का मतलब है अर्बन, वन का मतलब है जंगल, तो पता चलता है कि किससे रिलेटेड होगी। ये लॉन्च की थी एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। ये अर्बन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। बोला गया है कि 200 अर्बन फॉरेस्ट्स बनाए जाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस में बताइए कि अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होती है। व्हाट आर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट को मॉडिफाई या अपग्रेड किया जाएगा। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें न्यू प्रोडक्शन और सर्विस को फैसिलिटेट किया जाएगा। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बोला गया दिल्ली अमृतसर काटरा एक्सप्रेस वे जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में। इसके अंडर 4 फेमस सिटीज़ आती हैं, उन सिटीज़ का नाम बताइए। रिसेंटली ग्लोबल वैक्सीन समिट वाज लेड बाय, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत किया। तो ये किसने लेड की? यूके ने। इसमें बोला गया, इंडिया ने बोला कि हम 15 मिलियन USD देंगे किसको? GAVI अलायंस को। ये वैक्सीन बनाती है। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज ऑब्जर्व्ड बाय, ये कौन ऑब्जर्व करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 5 जून को? क्योंकि 5 जून 2016 को FAO पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट एनफोर्स किया गया था। ये किससे रिलेटेड है? ये इलीगल फिशिंग से रिलेटेड है। ये जो डे मनाया जाता है, डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये सिग्निफाई करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट नंबर 4 को भी ये सिग्निफाई करता है, क्योंकि उसका टारगेट क्या है? इफेक्टिवली रेगुलेटिंग हार्वेस्ट्स एंड इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग बाय 2020। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे सिलेबस में है। हम एक एक करके विद करंट अफेयर उनको समझते हैं और डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने टारगेट्स हैं। अंबरनाया रिवर किस लेक में फ्लो करता है? ये करता है लेक पयासीनो में फ्लो। इस लेक पयासीनो से दूसरा रिवर निकलता है, उसका नाम क्या है? पयासीना रिवर। ये किस में जाता है? कारा सी में। कारा सी आर्कटिक ओशन का पार्ट है। ये है अंबरनाया रिवर, यहाँ से निकल के पयासीनो लेक में जाता है। ये है पयासीनो लेक। पयासीनो लेक से पयासीना रिवर जाके कारा सी में जाता है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अंबरनाया रिवर में एक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था परमाफ्रॉस्ट पे। परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो गया, उसके पिलर्स गिर गए, और जो वहाँ का ऑयल टैंक था वो पूरा का पूरा इस दरिया में गिर गया, और ये पूरा का पूरा रेड हो गया। ये रिसेंटली न्यूज़ में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये लॉन्च किया। फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है इंडिया का। इसके
इस रिपोर्ट के अंडर वर्क पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया 35.3%, पहले था 34.7। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल हो गई 5.8%, पहले था 6.1%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये बहुत ही ज़रूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है। ये इंक्रीज हो गया 37.5% एज कम्पेयर टू दिस। सुमेरो पैक्स दैट हेल्प्स टू रिड्यूस स्वेटिंग ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये हमने पहले भी कवर किया था। पीपीई क्या होता है? पीपीई वो सूट्स होते हैं जो डॉक्टर्स पहनते हैं कोविड-19 से बचने के लिए, जिसमें वो मास्क वगैरह, ग्लव्स होते हैं, एप्रन होता है, लेकिन जब वो पहना जाता है उसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस स्वेटिंग को बचाने के लिए किसी ने बनाया सुमेरो पैक्स, ताकि वो स्वेटिंग बचे। वो किसने बनाया? वो बनाया डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स कोविड-19 से रिलेटेड बनाए, आप उन सब का लिस्ट बना के याद कीजिए। तो द सिस्टम ड्राज आउट एयर एंड द मॉइस्ट एयर गोज आउट थ्रू ए फ्रंट फेस ओपनिंग, दिस कूल्स द नेक एंड हेड एरिया। इस साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा वो किस थीम के अंडर मनाया जाता है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ये मुझे बताया कमेंट सेक्शन में ये कब मनाया जाता है। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत ही फेमस डे है, आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। होस्ट कौन करेगा? कोलंबिया में इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। इंडिया ने इसको होस्ट किया था 2018 में और उसका थीम था उस टाइम प्लास्टिक बैन, यानी कि प्लास्टिक को बचाना है। 2019 में इसको होस्ट किया था चाइना ने, तो उसका मोटो था कि एयर पोल्यूशन बचाया जाए, एयर पोल्यूशन बचाया जाए। इस डे को पहले एक्चुअली डिज़ाइन किया गया था 1972 में, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? 1974 के साल में। एमरी आइस शेल्फ इज़ लोकेटेड इन, आइस शेल्फ आपको पता है कि हज़ारों मीलों तक ये आइस शीट जैसे बन जाते हैं, ये पोलर रीजन्स में ज़्यादा होते हैं। ये एमरी आइस शेल्फ कहाँ पे है? ये है ईस्ट कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका में। रिसेंटली नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने प्रेडिक्ट किया कि इसका ये एक्सपेंड हो जाएगा 24% बाई 2021 और अनदर 24% बाई 2026। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, आपको ये बताना है कि ये जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है ये कहाँ पे है? ये इंडिया में है, आपको बताना है इंडिया में किस जगह है, बहुत ही ज़रूरी है। CSIR NEIST नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन, ये है जोरहट आसाम में। एक्चुअली एक ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया जाएगा CSIR समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा। कब? ये यही ऑर्गेनाइज करेगा CSIR NIST, इसलिए न्यूज़ में आया था। बासु चैटर्जी हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज है, ये कौन थे? ये थे एक फिल्म मेकर। इसकी फिल्म मूवी जो थी छोटी सी बात बातों बातों में, ये कुछ फेमस मूवीज थी जो इसने बनाई है। इंडिया एंड भूटान रिसेंटली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years ऑन, किस पे बना वो एग्रीमेंट? किस पे साइन हुआ था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के साथ करता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, जैसे कि बांग्लादेश में एक्सरसाइज सांप्रीति, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गारुदा शक्ति, कजाकिस्तान के साथ, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता है, किर्गिस्तान के साथ खंजर, मालदीव्स के साथ इक्वेरियन, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, इसी तरह नेपाल के साथ सूर्य किरण। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।